मन गोरख मन गोविंदौ मनहि अवघड़ होय। जे मन राखै जतन करि तौ आपै करता सोय। इस साखी में भी कबीर ने मन के महत्व को स्वीकार किया है। वे कहते हैं कि मन गोरख, मन ही गोरखनाथ है। मन गोविंदौ, और मन ही ईश्वर है। मन ही अवघड़ होय, मन ही अवघड़ है। अवघड़ अघोर पंथ के साधु से है। इसका अर्थ अघोर पंथ जो आहार विहार में पवित्रता और अपवित्रता को समभाव से देखने वाला पंथ है, संप्रदाय है। सुचिता असुचिता से परे सांसारिक विषयों को समझने वाला पंथ। तो मन ही गोरख है, मन ही ईश्वर है, और मन ही अवघड़ है। जे मन राखै जतन करि, जो मन को यत्न पूर्वक रखता है, यत्न करके रखता है, मन पर प्रयास पूर्वक नियंत्रण करता है, तौ आपै करता सोय, तो वह आप ही कर्ता हो जाता है। अर्थात वो स्वयं ईश्वर रूप हो जाता है। यहाँ कबीर ने मन पर नियंत्रण के माध्यम से एक साधक, एक भक्त, एक व्यक्ति चाहे जिस ऊंचाई पर पहुंचना चाहे पहुंच सकता है। वह गोरखनाथ के स्तर को पहुंच सकता है, ईश्वर के स्तर तक पहुंच सकता है, और अवघड़ साधु के स्तर तक पहुंच सकता है। यह उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो कहाँ तक पहुंचना चाहता है। लेकिन शर्त यह है कि उसको यत्नपूर्वक मन पर नियंत्रण बनाए रखने की जरूरत होगी। पानी ही तय पातला धुआं ही तय झीण, पवना बेगी उतावला सो दोस्त कबीर कीन। पानी ही तय पातला, उस मन की विशिष्टता की ओर कबीर संकेत करते हैं। और कैसे कबीर ने मन पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है, इसकी बात करते हैं। कैसे कबीर ने मन से तालमेल बैठा लिया है, इसकी ओर संकेत करते हैं। पानी ही तय पातला, वह मन पानी से भी पतला है। मन की सूक्ष्मता की बात की जा रही है। धुआं ही तय झीण, धुएं से भी क्षीण है। पवना बेगी उतावला, हवा की गति से भी तेज चलने वाला है। हम कहीं भी बैठे रहें, ज्यों ही हमारा मन कहीं पहुंच जाता है, हजारों किलोमीटर दूर हमारा मन तुरंत पहुंच सकता है। पवना बेगी उतावला सो दोस्त कबीर कीन। कबीर कहते हैं कि ऐसी विशिष्टताओं वाला जो मन है, उसको मैंने अपना दोस्त बना लिया है। इस साखी में कबीर ने व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग किया है। जब उपमेय को उपमान से बढ़ाकर अथवा उपमान को उपमेय से घटाकर वर्णित किया जाता है, तब वहाँ
व्यतिरेक अलंकार होता है। जैसे यहाँ उपमेय क्या है? उपमेय है मन। उपमान क्या है? पानी। उपमेय है मन, उपमान है धुआं। उपमेय है मन, उपमान है पवन। मन इन सब से बढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है, इसलिए इस साखी में व्यतिरेक अलंकार है। व्यतिरेक अलंकार के माध्यम से मन की सूक्ष्मता, विशिष्टता का वर्णन इस साखी में कबीर ने किया है। कबीर मन गाफिल भया, सुमिरन लागे नाय। घड़ी सहेगा सासना, जम की दरगह माय। इस साखी में कबीर ने मन की स्वाभाविक वृत्ति की चर्चा की है। कबीर मन गाफिल भया। कबीर कहते हैं मन गाफिल हो गया, लापरवाह, बेपरवाह हो गया। सुमिरन लागे नाय। सुमिरन में वो नहीं लगता है, ईश्वर में नहीं लग रहा है मन। और अगर मन लापरवाह हो गया, अनियंत्रित हो गया, ईश्वर के सुमिरन में नहीं लग रहा है, तो कबीर का कहना है कि घनी सहेगा शासना। घना शासन सहेगा, बड़ा दंड भोगेगा, अधिक कष्ट सहना पड़ेगा। जम की दरगह मां। यमराज के दरबार में उसे बहुत अधिक कष्ट सहना पड़ेगा। यहाँ मन को कष्ट सहना पड़ेगा की बात की जा रही है, लेकिन मन तो कष्ट सहेगा नहीं। कष्ट तो सहना होगा जीव को। तो कवि ये कह रहे हैं, कबीर यह कहते हैं कि मन को बेपरवाह, इसका आशय ये है कि मन को बेपरवाह, लापरवाह न होने दिया जाए और उसे ईश्वर के स्मरण में लगाया जाए। यहाँ मन को गाफिल होना कहा गया है, लापरवाह होना कहा गया है, घने शासन उसे सहना पड़ेगा ये कहा गया है। तो एक तरह से मन का मानवीकरण कर दिया गया है। मानवीकरण अलंकार के माध्यम से कबीर मन पर नियंत्रण की बात यहाँ कर रहे हैं। मैं मनता मन मारी रे, घटही माहे घेर। जबही चाले पीठ दे, अंकुश दे दे फेर। मैं मनता, मतवाला, मदमत, मन को मारी रे, मारो। मतवाले हाथी रूपी मन को मारो, रूपक अलंकार। घटही माहे घेर, अंतःकरण रूपी दायरे में घेर करके उसको मार दो। शरीर के भीतर ही उसको मार दो, अंतःकरण के भीतर ही उसको मार दो, वहीं उसको घेर लो, वहीं उसको बनाए रखो, बाहर ना जाने दो। हम कहीं किसी भी स्थिति में रहते हैं, पढ़ते पढ़ाते हैं, हम रहते कक्षा में हैं, लेकिन हमारा मन ना जाने कहाँ कहाँ घूमता रहता है। जब अचानक याद आता है कि अरे ये तो कक्षा है, तो हम मन को वहाँ से पकड़कर फिर कक्षा में लाते हैं, फिर मन भगता है, फिर हम कक्षा में लाती है, प्रक्रिया बराबर चलती रहती है। कबीर कहते हैं क्योंकि इधर उधर भागना मन की प्रवृत्ति है, तो जब ही चाले पीठ दे, जब भी मन पीठ देकर चले विषय वासनाओं की ओर, ईश्वर की ओर पीठ दे करके विषय वासनाओं की ओर जब मन भगे, अंकुश दे दे फेर। तो अंकुश दे दे के
ज्ञान का अंकुश दे दे के उस मतवाले मन रूपी हाथी को वापस लाया जाए, ईश्वरोन्मुख बनाया जाए। इस साखी में रूपक अलंकार के माध्यम से कबीर ने मन पर नियंत्रण बनाए रखने की बात की है।